भास्कर घोष सुनिए जी। तो सुनिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ अजय, पवन वर्मा जी भी वही स्कूल से आए हैं जो स्कूल से कुपड़ होकर आतिशी जी आए। यहाँ केजरीवाल जी का स्कूल है, अरे जिस जितने स्कूल के आतिशी दावा पढ़ी वो है कर ना रहे आपके हैं सारे ना। तो मिलके नहीं पढ़े हुए इतने। आपको पता, आपको पता पढ़े नहीं ना है आपके मैं सारे क्या, तो मिलके मैं नहीं क्या पढ़े पढ़ा होगा। हूँ, व्यक्तिगत में हमको मत ज्ञान मत जाइए। दीजिए, नकली स्कूल वाले हमको अरे ज्ञान मत अरे दीजिए। सुनिए सुनिए, आपका टेट वो के स्कूल में वाले हमको कैसे ज्ञान मत प्रोडक्ट दीजिए। निकलता है वो तो हम अरे देख ही रहे अरे हैं। हमारे स्कूलों की बराबरी तो कर लीजिए आप पहले एक नहीं, स्कूल तो आपका बना स्कूल में लीजिए जाने आप। का कोई इच्छा नहीं है मेरा, अरे क्योंकि भास्कर जी एक स्कूल आपका बना स्कूल से लीजिए, कुपड़ आपकी निकलता पार्टी है। एक स्कूल नहीं बना अनपढ़ पाई। नहीं, कुपड़ निकलता 70,000 है। सरकारी स्कूल बंद कर दिया अपनी हाँ, पार्टी ने, तो पढ़ाई की बात वो तो कैसे हम करोगे देख ही आप रहे हैं लोग? आप स्कूल कैसे एक कर रहे हैं, एक आप लेकिन बताइए मुद्दे पे कितने आइए, स्कूल मुद्दे बनाए पे अपने आइए, बताइए। मुद्दे पे आइए। भास्कर जी मुद्दे कितने स्कूल ये बनाए अपने है, बताइए जरा एक बार। मेरा हमने जितना आईआईटी आईएम्स आज कितना तक बनाया बना है, बताइए। जितना एम्स संसद की बनाए अंदर एक हैं, रिपोर्ट है भास्कर जी, एक नहीं बनाया। संसद के अंदर आप ही के नेता ने कहा कि ना कोई आईआईटी बना, ना कोई आईआईएम बना, बल्कि 70,000 संसद की सरकारी स्कूल आपकी पार्टी ने बंद कौन कर सा दिए। संसद की क्या बात आप कर भी रहे आंकड़े हैं? हैं? थोड़ा होमवर्क आपके करके आइए। संसद, दिल्ली विधानसभा के संसद, हमारे हमारे यहाँ पे जितना आईआईटी आईएम 2014 के बाद बने हैं दिल्ली ना, विधानसभा आप कल संसद पे नहीं होती है, आप संसद देश की होती है भास्कर जी, पढ़ के आइए थोड़ा सा। आपके आपके लिए संसद देश विधानसभा की होती है, दिल्ली पवन आपके शर्मा लिए जी दिल्ली पर आपके लिए आइए। पवन विधानसभा शर्मा जी एक संसद सेकंड, है। एक सेकंड। दिल्ली पे आइए ना, दिल्ली पे आइए ना। मैं एक समझना चाह रहा हूं कि एलजी साहब अगर एक सरकार की मुखिया की तारीफ अगर कर रहे हैं तो उसमें वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बन गए? देखिए अगर एलजी साहब को तारीफ करनी होती तो महिलाओं की सम्मान राशि 2100 रुपए के नहीं पीछे ठीक है, रोक वो नहीं योजना लगाते। मैं कह अरे रहा हूं वो सुन, अलग बात है। योजना कभी यहां गवर्नमेंट का सुन योजना लीजिए, था ही आप नहीं। तारीफ क्या आपसे होती मैं है? पवन योजना के शर्मा ऊपर जी मैंने गवर्नमेंट बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि हाँ। सीएम आतिशी को काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगा। मैं ही अगर मैं कह रहा हूं, पवन शर्मा ही कह रहे हैं, भास्कर घोष ही कह रहे हैं, तो क्या मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाऊंगा कि सीएम आतिशी वाह कितना अच्छा काम कर रही है यार, ऐसे कोई तारीफ ही देखिए तो वो क्या देखिए बीजेपी का अगर कार्यकर्ता हो जाएगा सीएम की तारीफ करने देखिए वाला? अगर ये लाइन बोली होती जो आप कह रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पत्र आपने देखा हाँ पत्र में देखा, क्या है? देखिए पत्र पत्र में में ऐसे यही है ऐसे कि आरोप लगा रहे अरे हैं। पहली कंपैरिजन बार करके काम तो करते तारीफ हुए होता देखा। है, कंपैरिजन क्या पत्र करके में तो लिखा तारीफ हुआ है? होता है। कंपैरिजन के पत्र में बिना क्या तारीफ लिखा कैसे हुआ है? करेंगे आप? भाई तो आतिशी जी ने क्या लिखा उन्होंने उनको? कंपैरिजन किया कि इससे पहले जो सीएम थे वो काम नहीं करते थे, आप उनके मुकाबले अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आतिशी अच्छा कर रही हैं, तो ये खुशी की बात होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के लिए कि देखिए साहब मेरे से जूनियर मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। देखिए मैं पूरी बात कर दूं अपनी। हाँ देखिए जी। अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी, उनके काम थे, उसको सबके सब लोग, सारे कार्यकर्ता, विधायक पार्षद, सब लोग उस काम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वही काम है, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पत्र की भाषा पढ़िए, ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति ने उसको पत्र को नहीं लिखा, अरविंद बल्कि ऐसा लग केजरीवाल रहा जी है क्या किसी बोला? गली के नेता ने पत्र लिख दिया हो। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोले आतिशी ने हैं कहा, कि अरे वो सुन लीजिए भास्कर जी, आतिशी ने नहीं क्या नहीं, कहा? आप एलजी जो साहब के पास केजरीवाल जी के एकमात्र उसके ऊपर जिम्मेदारी बात करिए थी ना, कि दिल्ली के केजरीवाल लोगों जी की क्या सुरक्षा कहा? करिए। संविधान के अनुसार एक जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी, भाई दिल्ली में सुरक्षा करिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस का आपके पास है, लेकिन पूरी दिल्ली में क्या हो रहा है? फिरौती की कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? एलजी साहब उस पे एक काम नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? राजनीति करने में लगे हुए हैं। वो पूरा का पूरा पत्र राजनीतिक है। मुझे लगता है कि एलजी साहब को खुले दिल से बात करनी चाहिए थी कि आप 2100 रुपए दे रहे हैं हर महिला को, अच्छी बात है। आप 60 साल से ऊपर सबको इलाज दे रहे हैं, अच्छी बात है। वो कहते हैं बताइए हर जो बेचारी चिट्ठी को में लिखा हुआ वो 18,000 रुपए हर महीने दे रहे बेबुनियाद हैं, है या ये नहीं बहुत है? अच्छी बात है। हर बेबुनियाद है व्यक्ति या को नहीं है, ये 18,000 बताइए रुपए हर पहले। महीने देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसी बातें करते, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एलजी साहब क्या कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, हमारी उनसे विनती है हाथ जोड़ के, अब राजनीति मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए जैसे हम काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं पवन शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि योजनाओं की तारीफ हो, सीएम आतिशी की तारीफ ना हो। सबकी तारीफ करें, भाई सीएम की तारीफ करें, भाई सीएम आतिशी की तो उन्होंने तो तारीफ कहा करें, सीएम आतिशी काम करते हुए अच्छी लग रही हैं, काम करते हुए पहली बार देखा हमने। मैं वही तो कह रहा हूं, उन्होंने कहा सीएम आतिशी, खैर योजनाओं, जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया वो योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार विज्ञापन छपा देती है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाकायदा अरे भास्कर जी मेरा समय है, रुक जाइए, प्रेस ब्रेक मार रिलीज में लीजिए, मेरा बताया। समय है। देखिए समस्या इस बात की है, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनती है, हमारा घोषणा पत्र है, उसका हिस्सा है
कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, 60 साल से ऊपर सबको इलाज दिया जाएगा, इलाज फ्री दिया जाएगा। सरकारी बजट में प्राइवेट सब प्रोविजन जगह नहीं पे। है, आप कैसे ये देंगे? हमारा वादा है। बजट में प्रोविजन नहीं है, कैसे देंगे घोषणा आप? पत्र और बजट में डिफरेंस समझ के पढ़ के आओ भास्कर जी। अरे बजट घोषणा में पत्र में आपका बजट में डिफरेंस होता है। ये हमारी पार्टी का वादा है, अरविंद केजरीवाल जी का वादा है। अरे घोषणा भाई पत्र पवन है। शर्मा जी, आपके तो 15 मैं लाख तो वाला वही नहीं। कह रहा हूं कि घोषणा पत्र की चीजों को, घोषणा पत्र की चीजों को लेकर आप कैसे कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाइए? योजना जब तक अधिसूचित नहीं होती है तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये भी तो आपको पता होगा। देखिए यही तो मदारी का खेल है, यही तो मदारी का खेल है। घोषणा पत्र आप या तो फिर आप कहिए कि घोषणा पत्र के जरिए आप वोटरों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सरकारी तौर पर तो नहीं ना? देखिए, ये सरकारी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई सरकार पॉलिसी लाना चाहती है, यही तो कंफ्यूजन है कि अभी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आपको मिलेंगे 2100 रुपए। भाई सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे, ये कैसे दावा आप कर सकते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन? ये तो वोटरों के साथ छल है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, 2100 रुपए मिलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अब मुझे रोकिए मत 5 सेकंड के लिए। जब मोदी जी ने वादा किया था सबको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, अपना बोलिए भाई रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। घोषणा पत्र में घोषणाएं 50 होती हैं, लेकिन ये तो नहीं होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाइए, आइए नाम लिखवाइए, आपको मिलेंगे 2100 रुपए। ये कब होता है? तब होता है जब योजनाएं अधिसूचित होती हैं, जब सरकारी योजना लागू होती हैं और बाकायदा पोर्टल लॉन्च होता है, तब रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन किस बात का, मैं समझना चाह रहा हूं, किस बात मैं का? पूरी बात कर देता हूं, अब रोकिएगा मत, पूरी बात कर देता हूं। देखिए, सरकार अलग होती है, पार्टी अलग होती है। सरकार तब काम करती है, पॉलिसी लागू हो जाती है कैबिनेट से, उसके बाद उसका अमली जामा पहनाया जाता है, अधिकारी उस पर काम करते हैं। उससे पहले पार्टी अपना वादा करती है कि भाई हम सरकार में आए तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और उस पॉलिसी से लाने से पहले लोगों से उनके बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पॉलिसी आपकी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई आनी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन साहब, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करने के लिए कह देंगे कि आप नहीं, प्लीज पवन शर्मा जी, इतना ज्ञान आपको भी होगा कि रजिस्ट्रेशन मतलब आपको मिलेंगे। ये कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको मिलेंगे 2100 रुपए, आपको मिलेंगे 18,000 रुपए? आम आदमी पार्टी की सरकार तब आएगी, तब रोज योजना लागू होगी। आपके ऐलानों की बात करते हैं, उन ऐलानों पर भी मैं आता हूं। जल्दी से देखते हैं आपके ऐलान, हाल के 5 बड़े ऐलान। चूंकि ये चुनावी ऐलान है, आपने कहा घोषणा है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि साहब देखिए हमने लागू कर दिया। ग्राफिक दिखाइए कि क्या क्या ऐलान हमने, लगातार एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं। बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन, ये घोषणा है, लेकिन बुजुर्गों से कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करवाइए। ऑटो वालों के लिए 4 बड़े ऐलान कर दिए गए 10 दिसंबर को। महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना 12 दिसंबर को 2100 रुपए देंगे हम, रजिस्ट्रेशन कीजिए महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो रजिस्ट्रेशन ऐसा लग रहा है कि अब हम करवा लेंगे तो मिलने लगेगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है हनुमान मंदिर से। तो ये समझिए कि अब रजिस्ट्रेशन करवाइए, मिलेंगे पैसे अभी नहीं, क्योंकि योजना लागू ही नहीं, दिल्ली सरकार खुद कह रही है। इस बीच चुनाव से पहले दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। पोस्टर में बीजेपी ने केजरीवाल को भगोड़ा बताया, आम आदमी पार्टी को बताया है भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। बीजेपी ने केजरीवाल पर यह करारा प्रहार, और ये पोस्टर है। अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हैशटैग फर्जीवाल के झूठे वादे। तो ये फर्जीवाल और तमाम वो जो वादे किए गए, उन वादों का जिक्र करते हुए कि 5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे, कचरे का पहाड़ लेकिन सामने है, भ्रष्टाचार, जल प्रदूषण, ये तमाम वो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पिछले 10 सालों में। उन वादों का क्या हुआ, ये बीजेपी कह रही है। भास्कर घोष जी, इन वादों का जिक्र आप करके हैशटैग फर्जीवाल आप बता रहे हैं। सुमित जी, पहले तो बात है यही फर्जीवाल, और इसके साथ मदारी का खेल भी दिखा रहे हैं वो। आप अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पवन वर्मा जी उसको बाईपास कर रहे थे कि कोई भी जो भी एजेंडा होगा, जो भी आपके चुनाव मुद्दा होंगे, उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन करके ये फर्जीवाड़ा नहीं करते। आम लोग क्या सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन मतलब दाखिला, पंजीकरण, उसके बाद वो मिलने वाला है। तो इनके जैसे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, अंदर में, बाहर में क्लिनिक का साइन बोर्ड है, अंदर में और कुछ है, अंदर में डॉक्टर नहीं है, अंदर में कार्यकर्ता है। तो ये जैसे फर्जीवाड़ा का जो एक जाल इन्होंने बिछाया है कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे,
महिला का बस राइड फ्री देंगे, यही अगेन फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन ये पंजीकरण क्यों करवा रहे हैं? पंजीकरण इसलिए करवा रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक की हालत क्या है, इसीलिए एक एक ऐलान कर रहे हैं और ये पंजीकरण का नाटक कर रहे हैं, ये मदारी का खेल दिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ताकि इनको पता चले कि भाई हालत क्या है। रोहिंगा तो गए। ठीक है, चलिए पवन शर्मा जी आप जवाब देंगे, भास्कर जी आप आपको उनको सुनिए, ठीक है, बीच में नहीं जी। देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आधार कार्ड लेना, बैंक का अकाउंट लेना, सारे उनके डॉक्यूमेंट लेना। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम लोगों से राय कर रहे हैं कि ये पॉलिसी लागू हो तो आप आइए हमको बताइए आप इस पॉलिसी से सहमत हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दे होते तो बात करते। भाई हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम हर महिला को 2100 रुपए दे रहे हैं, ये उसका अपोज करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। हम किसी को 60 साल से ऊपर सबको इलाज दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हम हर पुजारी को, ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं, ये भाजपा उसका विरोध कर रही है। ठीक है, भाजपा के विरोध पर मैं बोलूंगा। पवन शर्मा जी, मैं एक सेकंड में, मैं एक, चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत क्लैरिटी से अब आपने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोगों की राय ले सके, यही ना? देखिए, राय से मतलब है कि जो सहमत हैं कि ये पॉलिसी लागू हो, हाँ। वो आके हमको बताएं। भाई कोई भी राय लेने के लिए एक सेकंड भास्कर जी बहुत क्लैरिटी में बात हो रही है। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन का मतलब लोग आए, आप अपना नाम लिखिए और हाँ बताइए कि ये योजना सही है, लागू होनी चाहिए, ठीक है, इसके पक्ष में। हाँ। इसका मतलब, ये रजिस्ट्रेशन का मतलब कतई नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको 2100 रुपए मिलने लगेंगे। 18,000 रुपए पुजारियों ग्रंथियों का जो आज रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं हनुमान मंदिर से, वो भी मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यही ना? नहीं, मिलेंगे। सरकार बनने के बाद सबको मिलेंगे। सरकार बनने के बाद क्या होगा, मैं ही कह रहा हूं, सरकार बनने के बाद क्या होगा वो पॉलिसी की बात है। फर्क आप फिर कीजिए, मैं बार बार स्पेसिफिक आ रहा हूं, पॉलिसी और घोषणाएं दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार बनने के बाद पॉलिसी बनती है, कैबिनेट में फैसले लिए जाते हैं, बजट एलोकेट होता है, अधिसूचित होती है, इतना सब कुछ पॉलिसी ज्ञान है, अप्रूवल होता है। अब मैं टेक्निकल पे आता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल पर मैं आ रहा हूं कि ये क्योंकि खटाखट वाला जो पैसा लोकसभा चुनाव में था, उस समय महिलाएं लाइन में लग गई थी और उनको लगा कि अरे भाई अब तो 1,000 रुपए मिलने लगेगा, खटाखट आएगा। कहां आया खटाखट? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ मिलने लगेगा पैसा? तो क्लियर बताइए लोगों को कि भाई रजिस्ट्रेशन कराकर आपसे हम राय पूछ रहे हैं सिर्फ कि लागू होना चाहिए कि नहीं, यही ना? नहीं, मैं पूरी बात करता हूं, मैं पूरा टेक्निकल पे आता हूं। देखिए, दिल्ली की सरकार ने 4-5 महीने पहले कैबिनेट का डिसीजन हो गया, 1,000 रुपए हर महिला को देने का प्रावधान हो गया, बजट में ही हो गया प्रावधान, उसका कैबिनेट नोट है, उसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियली। लेकिन कुछ महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के पास आई, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए से काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा और बढ़ाइए। उसके बाद फैसला लिया गया कि हम इसको 2100 करेंगे, लेकिन तो समय लगता है। सरकार बनने के बाद 2100 रुपए हर महीना चलिए, अब आप नहीं बारी बारी से टेक्निकल, एक सेकंड भास्कर घोष जी, बहुत समय है मेरे पास, मैं टेक्निकल पर आता हूं। पवन शर्मा जी, मैं टेक्निकल पर आता हूं, अब आप आइए। कैबिनेट नोट आप कह रहे हैं कब, किस महीने की बात है? किस महीने की बात? 4-5 महीने पहले का कैबिनेट नोट तो 4-5 महीने। भाई आपकी पार्टी, आपके आप प्रवक्ता हैं, आप स्पेसिफिक बोलिए किस महीने की बात है? गूगल करके दिखा दूंगा आपको। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं कि मैं हूं? 18,000 पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, आपको उनका पक्ष रखना है। आपको पता ही नहीं योजना कैबिनेट में कब लागू हुई, कैबिनेट ने कब फैसला लिया? सुन लीजिए, कैबिनेट ने फैसला लिया। एक सेकंड पवन शर्मा जी, नहीं सुनिए, एक चीज बताइए। नहीं, मैं टेक्निकल में आता हूं। कैबिनेट ने फैसला लिया होगा तो उसके लिए बकायदा बजट का प्रावधान क्या होगा, बजट की मंजूरी होगी, कहां है वो? विधानसभा से पास होता है, कहां है वो? कितने महिलाओं को 1,000 रुपए मिल गए? अब एक चीज बताइएगा, देखिए, हाँ, आप मुझे साफ साफ ये बताइए जी, 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर पुजारी को ग्रंथी को मिलेगा। भाजपा बताइए। नहीं, पवन शर्मा जी नहीं, प्लीज आइए टेक्निकल पर। बहुत आप कह रहे थे कि पढ़ लिख कर आइए, तो मैं आपको बताता हूं सरकार कैसे चलती है, घोषणाएं लागू कैसे होती हैं। आपने कहा कैबिनेट नोट, मैं कह रहा हूं किस महीने किस तारीख की बात, आपके पास फोन है, दिखाइए मुझे। और आपने कहा चलिए कैबिनेट ने फैसला ले लिया, तो कैबिनेट ने फैसला ले लिया तो उसके लिए बजट 2024 का ये है कैबिनेट का, ये देखिए, ये कैबिनेट का नोट
22 नवंबर 12/12/12/2024 का मैंने ये है जो बताया वो। कैबिनेट हुआ। अरे भाई 22 दिसंबर आप कह रहे हैं, 4-5 महीने पहले की बात, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं आप। डिसीजन है, ये कैबिनेट नोट है, वो अलग डिसीजन अरे है, नहीं, वो एक- डिसीजन था ये। अरे सुन तो लीजिए, अब हाँ। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। नहीं मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं देखिए जनता की तरफ से, दिल्ली की डिबेट जनता की तरफ होती से है, मैं क्लैरिटी डिबेट मैं होती पूछ रहा है। हूं भाई। मुझे भी देखिए, अगर मुझे भी जानना है कि भाई